सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12 में जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर 10 है, पीढ़िया और गिट्टिया, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। ये चैप्टर आपके मेन एग्जाम में आने वाला है, तो इस चैप्टर की आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो ये पाठ जो है हरिशंकर परसाई ने एक व्यंग्य के रूप में लिखा है। देखो, व्यंग्य क्या होता है? व्यंग्य होता है कटाक्ष। हम कटाक्ष कह सकते हैं व्यंग्य को। तो उसके जरिए हम छोटी छोटी बात को जो है वो मतलब बड़ी से बड़ी बात को एक व्यंग्य के जरिए हम बता देते हैं। तो ये पाठ भी कटाक्ष के रूप में, एक व्यंग्य के रूप में लिखा गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जो पुरानी पीढ़ी के साहित्यकार है, जो अब व्यर्थ हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, वो अपने अपने पद को नहीं छोड़ना चाहते, है ना, अपने रुतबे को नहीं छोड़ना चाहते हैं, और नई पीढ़ी को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। तो यही इस पाठ में बताया गया है कि नई पीढ़ी उनको कह रही है कि अब आप बूढ़े हो चुके हो, अब आप में उतनी क्षमता नहीं रही है कि आप आगे कुछ साहित्य रचना कर सको, तो आप अब रिटायर हो जाइए या फिर आप आराम कीजिए। हम आपकी जो भी आपको हम भगवान के रूप में पूजेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इस पाठ में बताया गया है। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। तो ये आपका चैप्टर दे रखा है, पीढ़िया और गिट्टिया, हरिशंकर परसाई। आप बहुत सी पत्र पत्रिकाओं के नाम से परिचित होंगे। इनमें से पत्रिकाओं को आपने पढ़ा होगा। इन्हें हाथ में लेते ही सबसे पहले आप उनकी विषय वस्तु या विषय सूची देखते ही हैं। उस सूची में कहानी, व्यंग्य, चुटकुले, रेखा चित्र आदि लिखा हुआ भी अवश्य देखते होंगे और सोचते होंगे कि ये क्या है। वास्तव में ये नाट्य की या गद्य की विविध विधाएं या रूप है। तो ये क्या है? गद्य की विविध विधाएं। तो ये रेखा चित्र है, कहानी है, व्यंग्य है, चुटकुले है, ये सभी गद्य की अलग अलग विधाएं है। इनमें से व्यंग्य का अपना अलग ही महत्व है। वैसे तो अधिकतर व्यंग्य आप समझ लेते हैं। देखो, कई बार क्या होता है, बातचीत करते हमको टोन कस देते हैं, है ना। तो टोन क्या होता है? वो टोन ही तो व्यंग्य होता है कि छोटे से टोन के जरिए ही हम बड़ी से बड़ी बात सामने वाले को समझा देते हैं। पर व्यंग्य को समझने का कौशल विकसित करना भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आप पीढ़िया और गिट्टिया नामक व्यंग्य रचना पढ़ने जा रहे हैं, जिसे प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा है। ये रचना एक और तो दो पीढ़ियों के बीच अंतर और संघर्ष दिखाती है, तो दूसरी ओर किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य और अधिकार को बनाए रखने वालों पर कटाक्ष या चोट करती है। तो एक तो क्या करती है, दूसरी ओर अपने जो ये व्यंग्य है वो दूसरी ओर किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य और अधिकार को बनाए रखने वाले पे एक तो कटाक्ष करती है, साथ में दो पीढ़ियों के बीच में अंतर को भी अंतर के जो संघर्ष है उसको भी वो बताती है। अंतर हो रहा है और बीच में उनके बीच में आपस में क्या संघर्ष हो रहा है वो भी ये चैप्टर बता रहा है, ये व्यंग्य बता रहा है। पाठ को पढ़ने के उद्देश्य क्या है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप व्यंग्य का अर्थ और उसकी विशेषताएं लिख सकेंगे। व्यंग्य विधा के तत्वों के आधार पर पाठ का विवेचन कर सकेंगे। पाठ में निहित व्यंग्य की व्याख्या कर सकेंगे। दो पीढ़ियों के बीच चल रहे संघर्ष पर अपने विचार लिख सकेंगे। व्यंग्य की भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे। चलो अब पढ़ते हैं मूल पाठ को, पीढ़िया और गिट्टिया। साहित्य के व्यववर्त थकित हुए। देखो, व्यववर्त यानी कि बूढ़े, जो बूढ़े साहित्यकार हैं वो थक चुके हैं, अब बूढ़े हो चुके हैं। अब उनमें उतनी क्षमता नहीं रही कि वो आगे साहित्य लिख सके या अच्छी रचनाएं कर सके, क्योंकि उन्होंने जो है अब उनका अवस्था उतनी नहीं रही है। हालांकि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी है, अपना जो जीवन काल है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे साहित्य रचे हैं, बहुत अच्छी उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है, उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है। लेकिन अब वो बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, तो अब वो थक चुके हैं। अब उनसे उतनी अच्छी साहित्यिक रचना नहीं हो पा रही है। वे लाठी देखते हुए सड़क पर चलते हैं, मोटा चश्मा लगाकर चांद देखते हैं, निमोनिया की दवा जेब में रखकर बगीचे में घूमते हैं, कान में ऊंचा सुनने का यंत्र लगाकर संगीत सभा में बैठते हैं, भोजन से अधिक मात्रा में पाचन का चूर्ण खाते हैं। तो ये सभी स्थिति उनकी क्या दिखा रही है? उनकी वृद्ध अवस्था को दिखा रही है कि वो लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते हैं, मोटा चश्मा अपने आंखों पर लगाते हैं, तो उसी के जरिए वो चांद को देख पाते हैं। निमोनिया की दवा उनके जेब में रखते हैं, यानी कि उनकी स्वास्थ्य भी उनका अच्छा नहीं रहता अब। ठीक है, अब वो कान से भी ऊंचा सुनने लगे हैं, साथ में ही भोजन का पाचन भी उनके शरीर में अच्छे से नहीं हो पाता है, पचाने के लिए उनको भरपूर दवाइयाँ, उनको चूर्ण लेने पड़ते हैं। तो ये स्थिति उनकी वृद्धावस्था की दिखाई दे रही है। एक दिन तरुणों ने उनसे कहा, प्रातः स्मरणीयो
सुना मध्यो आप अब वृद्ध हुए, वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और कलावृद्ध हुए। तो जो तरुण है, जो जवान लोग हैं, जो जवान साहित्यकार है, उन्होंने कहा कि हे प्रातस्मरणियों, सुना मध्यनियों, यानी आप अब क्या हो गए, वृद्ध हो चुके हैं, आप बूढ़े हो गए, आप में ज्ञान भी भरपूर है, आप में कला भी भरपूर है ना, आप सब देवता हो गए, अब आप देवता के समान हो गए हैं, है ना। हम चाहते हैं कि आप लोगों को मंदिर में स्थापित कर दे, वहाँ आप आराम से रहे और हमें आशीर्वाद दे, यानी अब आप रिटायर हो गए, आप बैठिए, आप रिटायर हो जाइए और आप हमें अपना ज्ञान प्रदान करें, है ना, अपने अनुभव प्रदान करें और आप आराम से रहे और आपका आशीर्वाद हम पे बनाए रखे। वेओवर थोड़ी देर तक विचार करते रहे, फिर बोले, प्रस्ताव कोई बुरा नहीं है, पर हमारे यश का क्या होगा? कि आपने जो कहा है वो बात तो ठीक है, लेकिन हमारा जो यश है, इतने दिनों से हमने जो प्रसिद्धि प्राप्त की है, अगर हम मंदिर में बैठ जाएंगे, यानी हम रिटायर हो जाएंगे, हम अपना काम करना बंद कर देंगे, तो हमारा यश का क्या होगा, हमारी प्रसिद्धि का क्या होगा? हम आपकी जय बोलेंगे। तरुणों ने कहा, तो जो जवान लोग थे, तरुण थे, उन्होंने कहा कि हम आपकी जय बोलेंगे। और हमारे झंडों का क्या होगा? तो वेवर्त कह रहे हैं, बूढ़े साहित्यकार कह रहे हैं कि जो हमारे झंडे हैं, यानी अब तक के जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हम चलाते आ रहे हैं, उनका क्या होगा? हम आपके झंडों को मंदिर के सामने के पीपल पर टांग देंगे, वे वहाँ ऊंचे पहराएंगे। और हमारे भोग का क्या होगा? तो वेवर्त कह रहे हैं कि हमारा जो भोग है उनका क्या होगा? हम आपके भोग का प्रबंध करेंगे, रोज हम पकवानों के थाल लेकर आएंगे, आपका जो खाने पीने का प्रबंध हम सब कुछ आपको कर देंगे। हमें श्रद्धा भी तो चाहिए, उसका क्या प्रबंध होगा? यानी हमें श्रद्धा चाहिए, हम लोगों से श्रद्धा प्राप्त करते हैं, तो उसका क्या होगा? हम रोज आपकी आरती करेंगे और आपके चरणों पर मस्तक रखेंगे, यानी आपके जो ज्ञान है, आपके जो अनुभव है, उसको हम पूजेंगे, उसका हम अनुसरण करेंगे और आपके चरणों पर मस्तक टेकेंगे। हमारे अर्थ का क्या होगा? अर्थ यानी कि धन, कि अगर हम काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि देखो जो लेखक होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, वो अपनी पुस्तकों में अपनी पुस्तक छपवाते हैं, पुस्तक में अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं, कविताएं हैं या अन्य कई विधाएं वो लिखते हैं, उनको एक रॉयल्टी मिलती है, ठीक है, उसका उनको पुरस्कार मिलता है, रॉयल्टी मिलती है, वही उनकी आमदनी होती है। तो ये कह रहे कि हमारे अर्थ का क्या होगा? आपकी रॉयल्टी हम मंदिर में ही पहुंचा दिया करेंगे, यानी कि आपकी जो रॉयल्टी है, आपकी जो किताबें हैं, आपकी जो साहित्य है, उससे जो आने वाली आमदनी है वो हम आपको पहुंचा देंगे। आपको हम हर पाठ्य पुस्तक में रखवाएंगे और जो प्रकाशन धन देने में आनाकानी करेगा उसे ठीक करेंगे, यानी आपको हर पाठ्य पुस्तक में हम आपके अनुभवों को रखवाएंगे, आपके जो पाठ है, आपकी जो कहानियाँ हैं, कविताएं हैं या आपकी कोई भी साहित्यिक विधाएं हैं, उनको हम हर पाठों में रखवाएंगे और उससे उसके प्रकाशन से, उसको छापने से जो आमदनी होगी वो आपको पहुंचा देंगे। और अगर कोई प्रकाशक कोई आनाकानी करेगा पैसे देने में, तो हम उसको ठीक कर देंगे ना, हम उनसे बातचीत करेंगे। पर हम कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे? वेवर्त ने कहा। तो बूढ़े साहित्यकारों ने कहा कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? तरुणों ने समाधान किया, जहाँ तक कर्म का संबंध है, आप लोगों की स्मरण की अवस्था है, संस्मरण की अवस्था है, आप लोग आपस में संस्मरण सुनाइए। यानी कि जहाँ तक आपके काम कर्म का संबंध है, आप काम का संबंध है, तो आप क्या करो, आपस में अपने अनुभवों को, आप सभी वृद्ध इकट्ठे होइए, अपने अनुभव को एक दूसरे को सुनाइए, है ना। उनका रिकॉर्ड होता जाएगा और जो जो भी आप अपने अनुभवों को सुनाओगे आपस में, हम उसका रिकॉर्ड कर लेंगे और हम उसकी पुस्तक छपवा देंगे। तो उसकी पुस्तक को भी हम छपवा देंगे, आपके अनुभव से संबंधित हम एक पुस्तक बनाए, पुस्तक में लिखेंगे आपके अनुभवों को और उसको हम छपवाएंगे। सायानों ने आपस में सलाह की और एकमत से कहा, हमें मंजूर है, बनाओ हमें देवता। तो जो सयाने थे, जो वेवर, जो बुजुर्ग थे, है ना, जो भी साहित्यकार थे, उन्होंने उस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा, ठीक है, आप हमें देवता बना दीजिए। युवकों ने एक दिन समारोह पूर्वक वेवर्त को देवता बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया, यानी उनको एक तरह से एक समारोह किया और उनका वेवर्त को क्या किया, जो बूढ़े साहित्यकार थे उनको उन्होंने उस पद से रिटायर कर दिया। उनके झंडे पीपल पर चढ़ा दिए, उनकी आरती की, उनके चरण छुए और भोग लगाकर काम पर चले गए। देवता जब अकेले छूट गए तब उनका ध्यान तरुणों पर गया। जब वो अकेले थे, वो वेवर्त साहित्यकार, यानी कि फिर उनका ध्यान उन लोगों पर गया, उन तरुणों पर, जवान लोगों पर गया, जो जवान साहित्यकार थे, जो नई पीढ़ी के साहित्यकार थे, उन पर गया। एक ने बात उठाई, लड़के इस समय न जाने क्या कर रहे होंगे, सड़कों पर घूम रहे होंगे। दूसरे ने कहा कि वो अभी सड़कों पर घूम रहे होंगे। तीसरा बोला, कोई खा रहा होगा, पी रहा होगा। चौथे ने कहा, कोई खेल रहा होगा। पांचवें ने कहा, कोई नाटक देख रहा होगा, कोई फिल्म देख रहा होगा। छठा बोला, कोई प्रेम कर रहा होगा। सातवें ने कहा, कोई बढ़िया कपड़े पहने लोगों को लुभाता घूम रहा होगा, क्योंकि तरुण कलाकार है तो इस तरह से कर रहे होंगे। आठवें ने कहा, कोई कविता सुना रहा होगा और वाह वाह लूट रहा होगा।
वे उदास हो गए, कहने लगे, लड़के बाहर ऐसे आनंद कर रहे हैं, जीवन को इस तरह भोग रहे हैं, और देवता बने हम मंदिर की कारा में बैठे हैं। तो वे वेवर्त कह रहे हैं कि जो लड़के हैं वो देखो आनंद से बाहर घूम रहे हैं, सारा भोग कर रहे हैं, आनंद से अपने जीवन बिता रहे हैं, और हमें मंदिर में देवता बना के बिठा दिया गया है, कारा में बिठा दिया, इन्हें एक तरह जेल में हम कैद हो गए हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो बूढ़े साहित्यकार है वो अभी भी अपनी पीढ़ियों अपने है ना अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ना चाहते, तरुणों को आगे नहीं आने देना चाहते। तभी एक देवता जो अब तक चुप था बोला, खाने खेलने दो लड़कों को, हम तो न चल सकते, न खेल सकते, न दौड़ सकते। ज़्यादा खा लेंगे तो अर्जिन हो जाएगा, अर्जिन यानी अपच हो जाएगा। ज़्यादा बोलेंगे तो सांस फूल उठेगी। प्रेम करने की भी अवस्था नहीं रही। भोगने दो जवानों को जीवन। वे हमारी जय बोलते हैं, हमारे झंडे तो फहराते हैं, हमारे आरती तो करते हैं, और क्या चाहिए हमें कि वो हमारे झंडे फहराते हैं, हमारे सिद्धांतों पे भी चल रहे हैं, हमारी जय बोलते हैं, हमारी आरती करते हैं, हमें पूज्य समझते हैं, वो है ना, हमारे आदर्शों पे चल रहे हैं, हमारी इतनी इज्जत करते हैं, तो और हमें क्या चाहिए। क्योंकि एक जो बुजुर्ग था, वेयवर्थ था, वो चुप रहता है, और बाद में वो बहुत समझदार भी होता है, और वो इस तरह से कहता है। लेकिन बाकी देवताओं को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। वे बोले, तुम बिल्कुल निसत्व हो। तुम्हें इस बात का कोई बुरा नहीं लगता कि जहाँ जहाँ हम थे वहाँ वहाँ वे जम गए, है ना, जो हमारा था वह सब उन्होंने ग्रहण कर लिया है, और हमें प्रतिमा बनाकर यहाँ चिपका दिया है। तो लेखक कह रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि लेखक उनके जरिए एक व्यंग्य कर रहे हैं कि वेवर जो भी साहित्यकार है वो कह रहे हैं कि देखो, तुम्हें बिल्कुल भी निसत्व नहीं होता है, तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि जहाँ हमारी पद प्रतिष्ठा थी, है ना, जहाँ पर हमारा वर्चस्व था, वहाँ तो आज वो तरुण कलाकार जो है, तरुण लोग हैं, वो जम गए हैं, है ना, और हमें प्रतिभा बनाकर बिठा दिया गया है। वह उठकर मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया। तो जो समझदार वेवर था, साहित्यकार था, वो उठकर वहाँ से चला जाता है। देवता ने सलाह होती रही। तो जो देवता थे, जो साहित्यकार थे बूढ़े, उनमें आपस में सलाह होती रही। फिर उनमें हलचल हुई। तो देवता किसको कहा गया? जो बूढ़े साहित्यकार थे उन्हीं को यहाँ देवता के रूप में संबोधित किया गया है। शाम को युवक जब थालियों में मिष्ठान सजाकर देवताओं की जय बोलते हुए मंदिर के पास पहुंचे तो देखा कि सब देवता चबूतरे पर खड़े हैं। उनके पास पत्थरों का ढेर है और वे हाथों में भी पत्थर लिए हैं। जवान आगे बढ़े तो देवताओं ने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पद प्रतिष्ठा को छीना जाए, यानी उनकी पद प्रतिष्ठा की जगह वो नए कलाकार आके प्रतिष्ठित हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन पर पत्थर बरसाना शुरू किया। तरुण रुक गए, चिल्लाए, देवताओं पत्थर क्यों मार रहे हो? देवता बोले, वहीं रुको और हमारी बात सुनो। तुमने हमें वंचित किया है। किससे वंचित किया है? तरुणों ने पूछा। उन सबसे या उस सबसे जो हमारा था। देवता उधर से चिल्लाए कि जो पहले हमारा था, जो पहले जिस पर हम प्रतिष्ठित थे, आज उन पर तुम प्रतिष्ठित हो गए हो, आज वो सब कुछ तुम्हारा हो गया है। तरुणों ने जवाब दिया, हमने तुम्हें वंचित नहीं किया, तुमने अपने आप को वंचित किया है। तुम्हारी थकान ने, तुम्हारी उम्र ने, तुम्हारी चेतना दुर्बलता ने, तुम्हारी शक्तिहीनता ने तुम्हें वंचित किया है। कि हमने तुम्हें तुम्हारे पद से वंचित नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी अवस्था हो गई है, अब तुम बुजुर्ग हो चुके हो, तुम उतना अच्छा साहित्य नहीं लिख पा रहे हो, तुम्हारे कानों से सुनाई नहीं देता है, तुम थक जाते हो, तुम्हारी उम्र हो गई है। तो ये जो दुर्बलता है आपके शरीर की, उसी ने आपको वंचित किया है। हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तुम देवता होकर पत्थर मार रहे हो कि हम तो आपको पूछते हैं कि आप पुराने साहित्यकार हो, बूढ़े साहित्यकार हो, कलाकार हो, आप ज्ञानी व्यक्ति हो, ठीक है। तो हम तो आपके सिद्धांतों को पूछते हैं, आपको अपना एक तरह से आपको एक मार्गदर्शन मांगते हैं, मार्गदर्शक मानकर हम चल रहे हैं। लेकिन आप तो क्या कर रहे हो? आप तो हमें पत्थर मार रहे हो। देखो, आज भी हमारे समाज में ऐसे होता है कि जो हमारे घर में देख लो, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे समाज में ऐसा होता है कि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो अपने पद प्रतिष्ठा छोड़ना नहीं चाहते, वो अपना वर्चस्व बनाए ही रखना चाहते हैं, नए लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि वो अपनी पद प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी जो पद प्रतिष्ठा थी, हमारा जो रुतबा था, वो ख़त्म हो जाए और उसकी जगह कोई और ले ले। वो आज भी हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही कवि, ये लेखक है, वो यही व्यंग्य के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। देवताओं ने कहा, हमें ऐसी पूजा नहीं चाहिए, हम भी तुम्हें वंचित करेंगे। एक देवता बोला, तुम उन सड़कों पर नहीं चलोगे जिन पर हम चलते हैं, वे मात्र हमारी है। उन सिद्धांतों पे तुम नहीं चलोगे, है ना, उन तरीकों पे तुम नहीं चलोगे जिन पे हम चलते आए, जिससे हमने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, क्योंकि वो सिर्फ किसकी है? हमारी ही है। दूसरा देवता चिल्लाया, जो हमने खाया वह तुम नहीं खाओगे, क्योंकि वह मात्र हमारा भोज्य था। तीसरा बोला, जो हमने भोगा वह तुम नहीं भोगोगे, वह मात्र हमारा भोग्य था।
चौथा चिल्लाया, जो हमने किया वह तुम नहीं करोगे, क्योंकि वह केवल हमारा कर्म था। पांचवा बोला, तुम अपने झंडे नहीं फहराओगे, झंडे सिर्फ हमारे हो गए, यानी तुम अपना कोई सिद्धांत नहीं लगाओगे, अपने कोई नियम कायदे नहीं बनाओगे, जो कुछ था वो सब हमारा था, हमारे बाद किसी का कोई झंडा नहीं होगा। तरुणों ने कहा, आप लोग देवता है, दरोगा नहीं है, देवोचित व्यवहार कीजिए, यानी आपको जैसे कि दरोगा जो होते हैं, यानी कि जो पुलिस वाले होते हैं, वो आप नहीं हो कि आप जो है अपने ही नियम कायदे आप लगाओगे। आप देवता हो, देवोचित देवता के अनुसार ही आप व्यवहार कीजिए। आप जिए, इसलिए क्या जीवन सिर्फ आपका ही अधिकार हो गया और कोई दूसरा जी भी नहीं सकता। हमें ये सब स्वीकार नहीं है। तो तरुण कह रहे कि आपने जो ज़िंदगी जी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ज़िंदगी पर या जीवन पर आप ही का अधिकार है और कोई जी ही नहीं सकता। नहीं है तो लो, अगर आप नहीं मानते हो अपनी बात तो लो, कहकर देवताओं ने पत्थर बरसाना शुरू किया। तो देवता जो है मतलब वो साहित्यकार है, पुरानी पीढ़ी है ना, वो नई पीढ़ी को आगे नहीं आने देना चाहती। ठीक है, तो वो फिर पत्थर बरसाना शुरू कर देती है। उन जवानों ने भी पास ही पड़े मिट्टी के ढेर से पत्थर उठाकर उन देवताओं पर फेंकने शुरू कर दिए। एक युवक पीपल पर चढ़ गए और देवताओं के झंडे फैलाकर फाड़कर फेंक दिए। दोनों तरफ से पथराव हो रहा था, दोनों तरफ से गाली गलौज हो रही थी। एक राहगीर ने दूसरे से पूछा, ये क्या मामला है? राहगीर ने जवाब दिया, 2 पीढ़ियों की कलागत मूल्यों पर बहस चल रही है, यानी 2 पीढ़ियों में आपस में क्या चल रही है? कलागत मूल्यों पर उन पर बहस चल रही है। तो इस तरह से जो पीढ़ियों के बीच में जो अंतर है, जो समस्या है, जो संघर्ष है, वो चलता ही आ रहा है। तो उनको दूर करने किस तरह से किया जाए, ठीक है, वो हमें सोचना है। तो इन्हीं पीढ़ियों की जो 2 पीढ़ियों के बीच में जो समस्या है, जो अंतराल है, उसी को लेकर लेखक ने ये व्यंग्य रचना की है। अब जो हमने पाठ पढ़ा उससे हमने कुछ प्रश्न दे रखे हैं। साहित्य के वेवर्ड जेब में क्या रखकर बगीचे में घूमते हैं? तो साहित्य के जो वेवर्ड है वो जेब में क्या लेके बगीचे में घूमते हैं? वो लेते हैं नमूनियों की दवा। तो नमूनियों की दवा लेकर वो बगीचे में घूमते हैं। तरुण चाहते थे कि वर्दों की सेवा करे, वर्दों की बात न माने, वर्दों का स्थान ले ले, अपने झंडे फहराए। तो इसका आंसर आएगा गए वर्दों का स्थान ले ले, कि वर्दों की जगह अपना स्थान रखना चाहते थे। पाठ के अंतिम में क्या है? तो पाठ के अंतिम में व्यंग्य नजर आ रहा है। अब इस पाठ से संबंधित कुछ और भी है कि व्यंग्य क्या है ना, उसके अंश को समझा रखा है, तो हम पढ़ेंगे क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। व्यंग्य क्या है? जब कही गई बात का अर्थ कुछ और हो तथा जो किसी विसंगति, कोई बुराई, यानी कि जो होना चाहिए वह न हो, कुछ और हो। तो विसंगति का मतलब क्या होता है? जो कुछ बुराई, कोई बुराई, यानी कि जो होना चाहिए वह न होकर कुछ और हो रहा है, ठीक है, वो विसंगति होती है। तो पर चोट करता है। तो व्यंग्य ये होता है कि कही गई बात का अर्थ कुछ और होता है, ठीक है, और वो किसी बात पर चोट करता है, व्यंग्य कहलाता है। कभी कभी कोई बुराई इतनी फैल जाती है कि कहीं कहीं उसके न होने पर भी व्यंग्य किया जाता है। जैसे कहा जाए, था तो वह एक बहादुर व्यक्ति परंतु काम कर रहा था। इसका अर्थ है कि था तो बहादुर व्यक्ति पर काम क्या कर रहा था, यानी हो सकता है वह बुरा काम कर रहा था। इसका अर्थ हुआ कि सामान्यतः लोग ये मानते हैं कि कठपुतली की तरह काम करते हैं, है ना, परंतु यह व्यक्ति इस धारणा को तोड़कर अपना काम दूसरों के अनुसार ईमानदारी के साथ करता है। इस तरह हम कह सकते हैं, कहा तो एक वो सरकारी अफसर, लेकिन काम ईमानदारी से करता था, काम बहुत अच्छा करता था। कि इसका मतलब कि सरकारी अफसर जो होते हैं, क्या पता वो जैसे कि भ्रष्टाचार होते हैं या फिर है ना घूसखोरी लेते हैं, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो सरकारी अफसर पर एक व्यंग्य किया गया कि वो होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है, एक ईमानदारी से काम कर रहा है, परंतु जैसा माना जाता है उसकी विपरीत दशा में कार्यरत है। व्यंग्य में शब्दों की गहरी मार होती है, जो ऊपर से नीचे तक व्यक्ति को झंझोर कर रख देता है। व्यंग्य में बात करने का अर्थ है विचारों को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करना कि उसका प्रभाव सीधा दिल और दिमाग पर हो, साथ में विभिन्न प्रकार की हंसी भी आए, और वह हंसी ऐसी करारी चोट पैदा करे कि अलग व्यक्तित्व तिलमिलाकर रह जाए, कि अगला व्यक्ति क्या हो जाए, तिलमिलाकर रह जाए, कि हंसी भी आए व्यंग्य के माध्यम से और उस बात पर गहराई से सोचने पर भी मजबूर हो जाए। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री कन्हैयालाल नंदन का कहना है कि व्यंग्य का दिखना एक साधना और व्यंग्य का सहना उससे भी बड़ी साधना है। आप अक्सर अखबारों में कार्टून का कोना देखते होंगे, उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े किसी न किसी घटना को परोक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता होगा। तो हम अखबार में भी जो हमारे कार्टून आते हैं, है ना, ग्राफिक्स आते हैं, उसमें भी व्यंग्य होता है। इसे केवल चित्र न समझकर उस घटना पर टिप्पणी समझनी चाहिए। कार्टून में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र से संबंधित किसी विसंगति या घटना पर कार्टूनिस्ट की दृष्टि छिपी होती है। इसी प्रकार किसी व्यंग्य की विषय वस्तु सत्य पर आधारित होती है, वह सत्य किसी भी क्षेत्र में से संबंधित हो सकता है। व्यंग्य को अंग्रेजी भाषा में स्टार भी कहते हैं, जो मूलतः लैटिन भाषा से आया है। इसका अर्थ होता है गड़बड़ झाला।
गुजराती भाषा में इसे कटाक्ष और उर्दू में तंज कहा जाता है। अब है पीढ़िया और गिट्टिया का तात्विक विवेचन। पीढ़िया और गिट्टिया पाठ आप पढ़ चुके हैं। आशा है कि इसे पढ़ते समय आपको आनंद भी मिला होगा। आइए अब हम व्यंग्य के तत्वों के आधार पर इस पाठ का विवेचन करें। तो भूमिका, पहले आज हम एक पढ़ते भूमिका कि स्टार्टिंग में इस पाठ को देखो 2-3 भागों में बांटा गया है और उसको अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। लेखक व्यंग्य का आरंभ इस सूचना से करता है कि वयोवृद्ध साहित्यकार थक चुके हैं। उसकी अवस्था में आई शारीरिक दुर्बलता का चित्रण करने के लिए लेखक ने बताया है कि उन्हें चलने के लिए सहारा चाहिए, ठीक से देख पाने के लिए चश्मा जरूरी है, प्रातःकाल बगीचे में घूमने पर उन्हें ठंड लगने से निमोनिया हो सकता है तथा अब वे भोजन को भी आसानी से पचा नहीं पाते। आप सोचते होंगे कि इस पाठ की आरंभिक पंक्तियों में व्यंग्य कहाँ है। ऐसे बूढ़े तो हम रोज ही देखते हैं जो लाठी टेक कर चलते हैं, चश्मा लगाते हैं, निमोनिया की दवा रखते हैं, कान में ऊंचा सुनने का यंत्र लगाते हैं और पाचन का चूर्ण खाते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन आप व्यंग्य से यह उम्मीद मत कीजिए कि वह आपको इस लोक से उठाकर किसी दूसरे लोक में ले जाएगा। वह आपके ही जीवन जगत की विसंगतियों, विषमताओं, बनावटीपन और पाखंड से उभारता है। तो व्यंग्य क्या करता है, हमारे जीवन की जो विसंगतियाँ होती है, कुछ विषमताएं होती है, बनावटीपन होता है, ढोंग होते हैं, पाखंड होते हैं, उससे हमें उभारता है और व्यंग्यकार उन पर चोट करता है। इस व्यंग्य के आरंभ में लेखक ने शरीर से क्षीण होते साहित्यकार क्षेत्र से ऐसे बूढ़े का उल्लेख किया है जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर सुख और प्रसिद्धि प्राप्त की और क्षीण होती अवस्था में भी उन सुखों और प्रतिष्ठा को वे छोड़ना नहीं चाहते कि अपने जीवन में उन्होंने बहुत अच्छी प्रसिद्धि सुख भोगे, लेकिन अब उनकी अवस्था तो क्षीण हो गई, लेकिन फिर भी वो उस पद और प्रतिष्ठा को, सुखों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से वे इस लायक भी नहीं रहते हैं कि और सुख भोग सके, लेकिन मोह न छोड़ पाने के कारण कृत्रिम या बनावटी उपाय करते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी चीज़ के योग्य न हो, उस चीज़ की उसे ज़रूरत भी न हो, लेकिन उसे प्राप्त करने का लालच न छोड़ सके, इसके लिए ज़बरदस्ती उपाय करे, हंसी भी आएगी न ऐसे व्यक्ति पर। इस पाठ के बूढ़े कृत्रिम उपायों के बल पर सड़क पर चलना चाहते हैं, चांद की तरफ देखते हैं, बगीचे में घूमते हैं, संगीत सभा में बैठते हैं और आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं। होना तो ये चाहिए कि इन बूढ़ों को खुशी के साथ सारा मोह तथा लोभ त्याग कर सब कुछ अगली पीढ़ी को सौंप देना चाहिए, जिससे कि उसके विकास का मार्ग तैयार हो सके, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। इस बात की सूचना इस व्यंग्य के आरंभिक अंश से मिलती है। अगला है विषय वस्तु। इस आरंभिक अंश के बाद हम पाठ की विषय वस्तु की ओर आगे बढ़ते हैं। लेखक बताता है कि एक दिन युवा जन उन वृद्धों के पास आए और उनसे निवेदन किया कि वे बहुत वृद्ध हो तथा यशस्वी हो चुके हैं, अब उन्हें आराम करना चाहिए और आशीर्वाद देते रहना चाहिए, क्योंकि अब वे पूजनीय हो गए हैं। युवकों के अनुसार जिस प्रकार देवताओं को मंदिर में स्थापित कर उसकी पूजा की जाती है, वैसी ही पूजा अब इन वृद्ध की भी होनी चाहिए। वृद्धों को ये बात पसंद आ जाती है, परंतु उन्हें शंकाएं है कि उनके यश, उनके झंडों, भोग, आमदनी तथा उनके प्रति श्रद्धा का क्या होगा। यहाँ आप जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचें तो पाएंगे कि यश, झंडे, भोग, श्रद्धा और आमदनी से भाव ये है कि अब तक वे वृद्ध अपने जीवन में जो लाभ प्राप्त करते रहे हैं, जिस किसी मान्यता या खेमे को स्थापित कर पाए, यश पा सके, उन सबकी निरंतर प्रतिष्ठा और प्राप्ति अब कैसे संभव होगी। इसका समाधान युवकों ने बहुत आसानी से कर दिया। उन्होंने वृद्धों को आश्वासन दिया कि उन्हें रोज भोग यानी कि श्रेष्ठ भोजन आदि उपलब्ध होता रहेगा, मंदिर में उनकी आरती उतारकर श्रद्धा भाव प्रकट किया जाता रहेगा। वृद्ध साहित्यकारों की जो आमदनी अपनी पुस्तकों की बिक्री से होती थी, जिसे रॉयल्टी कहा जाता है, उन तक नियमित रूप से पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी। आप ठीक ही समझ रहे हैं कि जिस प्रकार देवता मंदिर में स्थापित होते हैं और सब कुछ प्राप्त करते रहते हैं, वैसे ही ये वृद्ध साहित्यकार भी प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन ये साधारण अर्थ है। व्यंग्य यह है कि ये बुजुर्ग केवल इसी लायक रह गए हैं कि बैठकर अगली पीढ़ी को आशीर्वाद दे और समाज में मूर्ति के रूप में रहे। ये सब जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिसके बाद सृजनात्मकता या कुछ नया करने की संभावना समाप्त हो जाती है। अब वो इतने बूढ़े हो गए हैं कि वो कुछ अब सृजनात्मकता या कुछ नया नहीं कर सकते और जीवन निष्क्रिय हो जाता है। इनकी ज़रूरतें भी अब बहुत अधिक नहीं रह गई है, इसीलिए सहज रूप से जितना मिल सके उतने में ही उन्हें संतोष करना चाहिए। बहुत अधिक प्राप्त करने के लालच को छोड़ देना चाहिए। देवता नाम में भी व्यंग्य है। देवता नाम में भी क्या है? व्यंग्य है।
जिस प्रकार देवता राग द्वेष से दूर रहते हैं, उसी प्रकार इन बूढ़ों को भी रहना चाहिए। लेकिन ये देवता के पद को तो अपना लेते हैं, पर आचरण देवता जैसा नहीं करते। लेखक के अनुसार ये एक वयोवृद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया कि हम कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे। वृद्धों की आशंका स्वाभाविक थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन में कुछ तो कार्य करना ही चाहिए। अच्छे कार्य हो, अपने कर्तव्य को निभाना ही कर्म कहलाता है। इस पर युवकों ने सुझाव दिया कि आप वृद्ध लोग एक दूसरे को अपने विगत जीवन के स्मरण सुनाइए, जिसकी रिकॉर्डिंग करके उसकी पुस्तक छपवा दी जाएगी। आपने ऐसे अनेक वयोवृद्ध व्यक्तियों को देखा होगा जो अपने अतीत की प्रशंसा बहुत करते हैं और उसके संस्मरण सुनाते हैं, यानी अपने बीती हुई बातें वो सुनाते रहते हैं। तो वे बूढ़े भी इसी लायक रह गए हैं कि आपस में बैठकर बीती बातें, किस्से और रोचक संस्मरण सुनाएं। वृद्ध सहमत हो गए और उन्होंने देवता बनना मंजूर कर लिया। उपयुक्त प्रकरण में लेखक ने कई व्यंग्यात्मक प्रहार किए हैं जो वृद्धों की हठ धर्मिता और मोह को पकड़ करते हैं। चलते चलते एक ऐसे प्रकाशकों पर भी व्यंग्य किया गया है जो रॉयल्टी देने में आनाकानी करते हैं। व्यंग्य के अंतिम भाग में वयोवृद्ध साहित्यकारों को देवता बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। देवता बनकर प्रतिष्ठित होने के बाद वृद्धों का ध्यान युवकों पर गया। वे उनके बारे में बात करने लगे कि वे बाहर की दुनिया का आनंद ले रहे होंगे और हम मंदिर रूपी कारागार में बंद हैं। बाहर युवकों में से कोई नाटक देख रहा होगा, कोई पकवान खा रहा होगा, सब कुशल हो गए, मस्त हो गए। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि वृद्धजन देवता तो बन गए, लेकिन मोह को न छोड़ पाए। इसीलिए युवकों के जीवन की खुशी और उत्साह के प्रति उसमें ईर्ष्या या जलन का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन इनमें एक वृद्ध ऐसा है जो दूसरों की तरह नहीं बल्कि समझदार है। वह कहता है, वे युवक है, तरुण हैं, खाने खेलने के लायक हैं। हम तो इस योग्य अब रहे नहीं। ज़्यादा खाएंगे तो हाजमा खराब होगा, कुछ काम करेंगे तो सांस फूल जाएगी। ये भोग का जीवन अब हमारे लिए नहीं रहा। इतना ही काफ़ी है कि वे हमारी वंदना करते हैं, यही हमारे लिए ठीक भी है। लेकिन दूसरे देवताओं को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रतिवाद में कहा कि जो हमारा था उस पर युवकों ने अधिकार जमा लिया है। जहाँ कभी हम थे वहाँ वे हैं। हमें केवल मूर्ति बनाकर रख दिया गया है। प्राय सभी देवताओं के मन में अपने अधिकार वापस लेने की लालसा थी। वे देवता इनमें शामिल नहीं हुआ और अब उसने वही किया जो ऐसे मौके पर अकेला पड़ गया व्यक्ति करता है, यानी वो अलग होकर चले गए, उठ के वहाँ से चले गए। वे चुपके से वहाँ से उठकर मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया। इस बूढ़े व्यक्ति के प्रति आपके मन में कैसा भाव जगता है? सभी देवताओं में यही आपको सही और अच्छा लगता होगा। वह इसलिए कि लेखक भी चाहता है कि बुजुर्गों को ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें अपनी स्थिति और क्षमता का बोध होना चाहिए, दूसरों के प्रति सहानुभूति दृष्टि रखनी चाहिए, खास तौर पर युवाओं के प्रति। इसका अर्थ हुआ कि लेखक सभी बुजुर्गों पर व्यंग्य नहीं करता, केवल ऐसे लोगों पर व्यंग्य करता है जो निरर्थक स्वार्थ के कारण दूसरों का मार्ग रोककर खड़े होते हैं। बेकार के स्वार्थ के कारण वो दूसरों का मार्ग रोक लेते हैं, जबकि वो इतने बुजुर्ग हो जाते हैं कि वो खुद भी अच्छे से सृजनात्मक कार्य नहीं कर पाते, दूसरों को भी, नई पीढ़ी को भी नहीं करने देते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। जब देवता जब अकेले छूट गए तो उनका ध्यान तरुणों पर गया, क्योंकि वे सड़कों पे घूम रहे थे, वे कविता सुन रहे थे, वे नाटक देख रहे थे। उन्होंने वृद्धों का स्थान ले लिया था। तो इसका आंसर आएगा कि उन्होंने वृद्धों का स्थान ले लिया था। अब पाठागत प्रश्न है 10.1। देवता जब अकेले छूट गए तो उनका ध्यान तरुणों पर गया, क्योंकि, तो हमने पढ़ा था अब इसका आंसर कि उन्होंने वृद्धों का स्थान ले लिया था। अगला प्रश्न है, वृद्ध बातें करते करते एकदम उदास हो गए, क्योंकि उनके खाने पीने का ध्यान नहीं रखा जाता था, उन्हें प्रकाशन रॉयल्टी नहीं दे रहा था। वे देवता बने मंदिर में सजे थे और युवा आनंद मना रहे थे। तो इसका आंसर आएगा ग, क्योंकि वो तो देवता बनकर मंदिर में सजे थे और युवा आनंद मना रहे थे। प्रश्न 3 है, पाठ में वयोवृद्ध साहित्यकारों को देवता बनाया जाता है ताकि वे क्या कर सके? युवाओं पर पत्थर फेंक सके, युवाओं को आशीर्वाद दे सके, युवाओं से अधिक महत्वपूर्ण हो सके, युवाओं को संस्मरण सुना सके, ताकि वो क्या बन सके? युवाओं को संस्मरण सुना सके। तो ये इसका आंसर है। अब उपसंहार 2 भी हम देखेंगे। अंत में देवताओं ने सलाह करके जो निष्कर्ष निकाला वह शाम को युवाओं के आने पर जाहिर हुआ। जैसे ही युवा थाल में मिठाई सजाकर लाए तो देखा कि देवता लोग चबूतरे पर खड़े हैं और उन्होंने युवाओं पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। युवाओं ने इस पथराव का कारण पूछा। देवताओं ने कहा, तुमने हमें उन सबसे रहित कर दिया है जो केवल हमारा था।
अब युवाओं ने स्पष्ट किया कि उन सबसे वंचित रहने का मूल कारण उनकी बढ़ती उम्र, ढलती शक्ति आदि ने किया है, हमने नहीं। फिर भी हम तुम्हें सम्मान दे रहे हैं और तुम हो कि पत्थर से हमें चोट पहुंचा रहे हो, हमें अपमानित कर रहे हो। इस पर देवताओं ने पहले से तैयार अपना फैसला सुना दिया कि जिस राह पर हम चलते थे उन पर युवा न चले। जो हमारा भोज्य था वह युवा नहीं खाएंगे तथा झंडे भी हमारे ही फहराए जाएंगे। युवाओं ने कहा, आप समझ ही रहे होंगे कि झंडे से यहाँ तात्पर्य अपना सिद्धांत, अपना मत और अपना वर्चस्व है। नए युग के युवाओं ने देवताओं का फैसला मानने से इनकार कर दिया, जिस पर कुपित हो देवताओं ने उन्हें पत्थर मारने शुरू कर दिए। और जैसे ही उम्मीद थी, एक युवक ने आओ देखा न ताओ पीपल के पेड़ पर फहरा रहे देवताओं के झंडे को ही फाड़कर फेंक दिया। दोनों ओर से हमले होने लगे और जब एक राहगीर ने दूसरे से मामला पूछा, जवाब आया कि ये लड़ाई नहीं है बल्कि दो पीढ़ियों के बीच कलागत मूल्यों पर बहस हो रही है। कलागत मूल्य एक व्यंग्योक्ति है। देखो, कलागत मूल्य क्या है कि व्यंग्योक्ति है, व्यंग्य से संबंधित बात है। बरसों तक कला को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं लेकिन उनके निश्चित उत्तर आज भी नहीं मिल पाए हैं। ऐसे ही पुरानी और नई पीढ़ियों के बीच ये बहस सदा जारी है। इसके चलिए परसाई जी भी उन बहसों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो व्यंग्य में केवल विरोध के लिए ही की जाती है। उससे समाज को हासिल कुछ नहीं हो पाता, बस एक विरोध किया जाता है लेकिन समाज कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। ये था इस व्यंग्य रचना का कथ्य। ये पीढ़ियों के संघर्ष को उजागर करता है। नई पीढ़ी को दायित्वहीन करने वाली पुरानी पीढ़ी दरअसल नए लोगों पर दायित्व सौंपना ही नहीं चाहती। उसे भय रहता है कि कहीं हमारे वर्चस्व को समाप्त करके नई पीढ़ी अपना वर्चस्व स्थापित न कर ले। हम समझ सकते हैं कि पुरानी पीढ़ी की यह लालसा और झूठा भय किस प्रकार समाज की युवा पीढ़ी के विकास, उसकी स्वतंत्रता और सुख समृद्धि को प्रभावित करती है। जिस समाज में ऐसी पुरानी पीढ़ी होगी उस समाज के युवक कुंठित, आत्मविश्वास विहीन तथा अकेलेपन से ग्रस्त होकर समाज विरोधी होंगे। अब देखो, इस शीर्षक की क्या सार्थकता है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। इस व्यंग्य का शीर्षक है पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ। पीढ़ियाँ वे उम्र और अनुभव के भेद को दर्शाता है। पुरानी पीढ़ी के अंतर्गत वृद्ध माता पिता, गुरु आदि आते हैं तथा नई पीढ़ी के अंतर्गत युवा, शिष्य, पुत्र आदि आते हैं। हर पीढ़ी की अपनी अलग सोच होती है जो पीढ़ी के बदलते ही नया रूप ग्रहण कर लेती है। प्राय पीढ़ी का यह क्रम 12 से 16 वर्षों में बदल जाता है तो देखो, पीढ़ी का ये क्रम में 12 से 16 वर्ष में बदल जाता है क्योंकि लगभग इतने समय में ही छोटे बच्चे युवक बन जाते हैं। गिट्टियाँ होती है ढेले, छोटे छोटे पत्थर या इसी प्रकार का कोई अन्य तत्व। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को गिट्टियाँ मारती है, पत्थर मारती है अर्थात एक दूसरे पर हमला करती है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ियों में कोई भी अपने को दूसरे से नीचा नहीं देखना चाहता, इसीलिए दोनों में संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष पाए विचार, सोच, मत के धरातल पर होता है। लेखक ने संकेत में इसे गिट्टियाँ कहा है। अपने विचार को दूसरे पर लादने के कारण इस रचना का यह शीर्षक पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ सार्थक लगता है। देखो, यहाँ पर से प्रश्न बनता है कि पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ जो शीर्षक है इस पाठ का वो सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट है कि पाठ में दो पीढ़ियों के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है। यह व्यंजित किया गया है कि इस संघर्ष से समाज को नुकसान होता है क्योंकि एक पीढ़ी भोग और वर्चस्व को छोड़ना नहीं चाहती, दूसरी पीढ़ी अधिकार विहीन होकर अनुभव रहित रह जाती है। तो एक पीढ़ी तो अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहती है और दूसरी पीढ़ी उन अधिकारों से विहीन रहती है, अनुभव से विहीन रहती है क्योंकि वो पुरानी पीढ़ी अपने अनुभव भी उनको देना नहीं चाहती है, अपने वर्चस्व को छोड़ना नहीं चाहती है। तो यही इस पाठ में दर्शाया गया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है वो हम देखते हैं। पाठागत प्रश्न 10.2। पहला प्रश्न है, वृद्ध तरुणों को पत्थर मार रहे थे क्योंकि क तरुणों द्वारा उनकी पूजा की जा रही थी। ख तरुणों ने उनके अधिकारों पर कब्जा कर लिया था। ग तरुण उन्हें सम्मानित नहीं मानते थे। ग तरुणों ने उन्हें झंडे फाड़ कर फेंक दिए थे। तो इसका आंसर आएगा तरुण उन्हें सम्मानित नहीं मानते थे। तो ये उनकी सोच थी कि तरुणों को पत्थर मार रहे थे, कि वृद्ध तरुणों को पत्थर मार रहे थे। क्यों मार रहे थे पत्थर वो? देखो, इसका जो आंसर है वैसे तो यही आएगा, तरुणों ने उन अधिकारों पर कब्जा कर लिया था क्योंकि इसीलिए तो पत्थर मारा कि उनके जो अधिकार थे उन पर उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा। अब उन्होंने खुद ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। अगला प्रश्न है, जो व्रत मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया था उसी ने युवकों पर पत्थर फेंके। वह सबसे अधिक सुविधा चाहता था, वह युवकों से सहानुभूति रखता था, देवता बनकर संतुष्ट नहीं था। तो इसका आंसर आएगा कि वह जो है युवकों से सहानुभूति रखता था, वो चाहता था कि युवक आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न है, तरुणों के मत में व्रत किसके अधिकारी थे? तरुणों के मत में जो मत से व्रत जो है वो सम्मान के अधिकारी थे, वो उनको सम्मान के अधिकारी मानते थे। तो इसका आंसर आएगा ख।
अब पाठ का प्रश्न 10.3 भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। लड़के उस समय न जाने क्या कर रहे हो गए, व्रत के इस कथन में कौन सा भाव निहित है? तो इसका आंसर आएगा देवता बन जाने पर भी मोह न छोड़ पाने का, कि वो देवता तो बन गए लेकिन फिर भी उनका मोह नहीं छूट पा रहा था। दूसरा है, 2 पीढ़ियों की कलागत मूल्यों पर बहस चल रही थी। इस कथन के द्वारा नागरिक का देवताओं तरुणों पर व्यंग्य कर रहा है, 2 पीढ़ियों की बहस पर गंभीरता से विचार कर रहा है, समाज के लिए 2 पीढ़ियों का महत्व बता रहा है, युवकों के पागलपन के बारे में बता रहा है। तो इसका आंसर आएगा क, देवता और व्यंग्य तरुणों पर व्यंग्य कर रहा है। तो इस तरह से ये पीढ़ी, ये जो नागरिक है वो सोच रहे हैं। अगला है तीसरा, पीढ़ियों गिट्टियाँ पाठ की विशेषता नहीं है। तो इसकी क्या विशेषता इसकी नहीं है? मुहावरों से रहित भाषा, ख, व्यंजना शब्द शक्ति का उपयोग, ग, पीढ़ियों के बीच टकराव, ग, संवादों का उपयोग। तो इसकी विशेषता क्या नहीं कि मुहावरों से रहित भाषा, तो इसमें तो मुहावरों का प्रयोग किया ही गया है, तो ये इसका आंसर नहीं है। तो इस तरह से पाठ आपका होता है कंप्लीट। उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ में आएगा। मैंने पूरे चैप्टर्स का आपको इसमें एक्सप्लेन किया है, पूरा चैप्टर मैंने लिया है, पाठ भी लिया है, मूल पाठ, उसके अलावा जो पार्ट्स के जो अंश दे रखे हैं उससे जो क्वेश्चन आते हैं उस पाठों को भी पढ़ना, उस अंश को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरा पाठ आपका यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।